जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 की 2E प्रश्नावली कराने जा रहे हैं। इसके सवाल निम्न प्रकार हैं। इसमें क्या जो दशमलव संख्या थी उनका वर्गमूल निकालना हम सिखा चुके हैं। बस उसी की प्रश्नावली है, दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालने की। कैसे निकालते हैं आपको पता भी होगा और निकाल दिखा रहे हैं। देखो 84.8241। आप सोचते हो तो पॉइंट के बाद हम ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? 82, 41 पॉइंट के बाद सभी संख्याओं को अकेले अकेले पढ़ा जाता है, ना कि समूह में। 8 2 4 1 ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद इधर जोड़े बनाओ, बन गए जोड़े। इधर बनाओ, ये भी जोड़ा बन गया। तो ये क्या है? 9 से होगा, 9 नेम 81। यहाँ पर भी 9, तो 9 नेम 81। ठीक, 9 9 इधर 18 हो जाएंगे। यहाँ 3 बचेंगे, पॉइंट लगाया, ये वाला जोड़ा यहाँ पर आ जाएगा। 8 2, ये घटाएंगे तब तो 3 हो जाएंगे ना। फिर कितने से गुणा करेंगे हम? देखो, फिर हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, तो यहाँ 2 में से 4 जाएंगे नहीं, यहाँ से लिया 12 हो गए। यहाँ पर 12 में से 4 गए 8, 7 में 6 गए 1, ये वाला जोड़ा यहाँ पर। ये जो 2 से गुणा करी थी ना, यहाँ से 2 से यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, इनको जोड़ लो, इन्हें तो घटाया ही है हमने। तो 2 और 2 4 8 1। अब कितने से गुणा करेंगे? यहाँ पे 1 से। यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। गुणा करो, 1 4 8 1, 0 आ गया। इसका मतलब इसका वर्गमूल आ गया मान निकल के। अंडर रूट 84.8241 बराबर कितना आ गया? 9.2। ठीक, ये हमारा आंसर है। अब इस पे आते हैं हम इस पर आते हैं। ये कैसे करेंगे? ये भी ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, पॉइंट के बाद इधर जोड़ा बनाएंगे, इधर जोड़ा बनाएंगे। अब पॉइंट के बाद इधर से ऐसे जोड़ा बनाएंगे। तो ये सिंगल बचा, सिंगल एक बचा, तो 1 तक ही पढ़ा पड़ेंगे हम। यहाँ पर भी 1। ठीक है, ये 1 1 2 और 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो जोड़ा यहाँ पर आ गया 50 का। फिर अगर 2 से 22 दूनी 44 और 23 3 69 होते हैं, तो नहीं होगा, तो 2 से पढ़ा पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। 50 में से 44 के तो 6 बचे। पॉइंट है यहाँ पे ना, तो यहाँ पर पॉइंट लगाओ और ये जोड़ा यहाँ पर लिख लो 0 6 2 2 4 और 2। 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 2 तक पढ़ा पड़ेंगे सिर्फ। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना बचा? 6 में से 4 गए 2, यहाँ जाएगा नहीं 0 में से, तो यहाँ से ले लिया। 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गए 1, यहाँ ये जोड़ा यहाँ पर आ गया। कौन सा क्या जोड़ा था? 25। तो 2 2 4 4 और 2 कितने से गुणा करेंगे? 5 से, तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। 5 25, तो 5 हासिल का 2, 5 20 और 2 22, 5 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12। 0 आ गया सब कट पटा के। तो इसका वर्गमूल भी आ गया। कितना आया? अंडर रूट 150.0625। इसका क्या आ गया? इसका आ गया 12.25। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अब देखिए अगले क्वेश्चन ये है, इसमें ये और ये आप होमवर्क में करोगे, आप नहीं आएगा तो पूछोगे। एक जैसे सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं तो सब क्वेश्चन को कराना बेकार है। एक जैसे जब सभी एक जैसे ही करने हैं तो एक दो हम करा दें, बाकी आप करने का ट्राई करो। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको खुद से होगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कराते हैं, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद 0 0 ही लगे हैं, तो ज़्यादा बच्चे चक्कर पड़ जाएंगे, इनका क्या करें। तो इसको करने के लिए हम हल कर रहे हैं। ठीक है, 82 81। अब देखिए पॉइंट के बाद एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है। फिर क्या करेंगे हम? अब देखिए 0 है, एक जोड़ा 0 है, पॉइंट लगाओ, एक जोड़ा 0 का 1 0 लिखो, फिर 0 एक जोड़ा है, फिर इस जोड़े का 1 0 लिखो, फिर क्या बचा? 82 है, 9 से गुणा करो, 9 नेम 81, यहाँ पर 9। ठीक है, 9 9 18, घटाओ इसे तो 2 में से 1 गया 1, 8 में 8 गया 0, 81 आ गया यहाँ पर। अब कितने से गुणा करोगे? 1 से। 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो इसे कर दो 1 8, है ना। सिंपल, कुछ नहीं करना होता है, बस इतना ध्यान रखता हूँ पॉइंट के बाद जस्ट मार के 0 हो तो उनका जोड़े के बराबर 1 0 यहाँ पर, जोड़े के लिए 1 0 फिर यहाँ पर, फिर जो संख्या होगी इससे भाग देते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब गुणा जो भी प्रक्रिया जो है सिंपल सी वही प्रक्रिया करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल ये आ गया। इसका वर्गमूल क्या आ गया? 0.0091। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको वर्गमूल निकालने हैं, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक निकालने हैं। हमने आपको बताया था जैसे लिखा आ जाए तीसरे स्थान या चौथे स्थान जो भी है, जो भी लिख के आया उससे एक अधिक कर देते। 3 प्लस 1 4 हो गए, तो पॉइंट के बाद 4 जोड़े बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम एक ये कराएंगे, बाकी ये क्या करोगे आप होमवर्क में, एक जैसे ही है सब। ठीक है, तो 1.7 देखो पॉइंट के बाद जोड़े बनाने के लिए 0 अपने लगा देंगे हम। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। ठीक, अब एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, 1 बचा यहाँ पर, पॉइंट के बाद अगर 1 ही बचा तो 1 1 1 एकम 1 और यहाँ पर भी 1 1 1 2, फिर ये 0 हो गया, पॉइंट लगाया, ये जोड़ा यहाँ पर आ गया 70, 3 से गुणा कर दिया, 3 3 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1 बचा। ठीक है, ये 3 तो यहाँ पर भी 3, ये जोड़ा यहाँ पर आ गया 2 0 का, 3 3 6 और 2। ठीक है, अब देखो इसमें कोई चाहेगा नहीं, कोई एक भी कर दे रहे हैं तब भी इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे हम 0 से हम गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे, तो इनसे करी तो 1 0 1 0 1 0, तो कितना आ गया? 1 2 और 1, 100 वही रहा। 100 में से 0 0 घटाएंगे 100 ही आ जाएगा। फिर ये वाला जोड़ा और आ गया हमारे पास 2 जोड़े का, ये क्या हो गया? 0 6। ठीक है, एक जोड़ा और आ गया। अब हम क्या करेंगे? 4 से भाग गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। 4 से क्यों करेंगे? क्योंकि उससे ज़्यादा करने पर इससे जब बड़ी संख्या हो जाएगी, 4 चौक 16, 4 0 तो 1, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, ज़्यादा हो रहे हैं, 3 से ही करेंगे।
3 से ही करेंगे, ठीक है। तो 3 तियाँ 9, 0 3 छक 18 और 3 दूनी 6 1 7, 4 1 24, 4 दूनी 8। ज़्यादा हो रहा है, कितना आ गया? 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गए 9, 9 में से 9 कैसे आ गए यहाँ पे? यहाँ पे से यहाँ से लीजिए सब में, तो यहाँ पे हो गया 10 या 9 या 9 या 9। तो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 7 गए 1, ये डबल 0, 3 3 6, ठीक है, ठीक है। सही है। अब क्या करेंगे हम? कोशिश करो कितने से गुणा करें हम। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, एक संख्या करेंगे तो 5 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर देखो 5 करोगे तो 5 36, 5 दूनी 10, 5 36, 5 दूनी 10, ज़्यादा हो रहा है ना। तो 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 से करेंगे हम। यहाँ पर भी 4 तो यहाँ पर भी 4, ठीक। 4 चौक 16, 4 छंग 24, 1 25, 0 तो 2 ही हो गया, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 2 10। तो घटाने का मतलब है नहीं, क्योंकि हमको अब आगे कुछ करना ही नहीं है। हमारा तो आंसर आ गया, देखो अंडर रूट 1 7 का कितना आ गया? वर्गमूल 1.3043। हमें अरे हमें तो यहीं तक निकालना था, आगे निकालना ही नहीं था। ज़्यादा निकाल दिया, एक पॉइंट भी ज़्यादा हमने निकाल दिया, यहीं तक ही निकालना था, ठीक है। तो दशमलव के 3 अंकों तो निकालना 1 2 3। ये जो संख्या है अगर 5 से ज़्यादा होती तो 5 या 5 से ज़्यादा होती तो उसमें 1 जोड़ देते, ज़्यादा नहीं है तो ऐसे ही लिख दो, ऐसे हटा दो, वो संख्या ऐसी आ जाएगी, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब ये वाला देख लो, ये वाला खुद कर लोगे, खुद कर लोगे तो भाई और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपका चैप्टर थोड़ा सवाल बड़े बड़े हैं ना, इसमें समझाने में समय लगता है, थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है इसमें। और जब आपको समझ में आ गया तो आप खुद भी कर सकते हो, यही पढ़ने का अच्छा तरीका होता है, ठीक है। कोशिश करना ये चारों सवाल खुद करने की कोशिश करना, ऐसा ऐसा मत समझना कि मैंने एक ही कराया है, मैं सब करा सकता हूँ, मैं सभी करा दूंगा मैं। लेकिन अगर आप करोगे तो आपको, जैसे मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, फिर आपको परीक्षा में करने के लिए कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? एक हमारे पास केवल एक ही प्रश्नावली बचती है, दक्षता अभ्यास, जो हम आपको करने के लिए देते हैं। उसके सिवा आपके पास कौन सा है? बस इसी को रिवीजन करना है, तो इनको भी करो और दक्षता अभ्यास करो, तो इससे आपका रिवीजन अच्छा, आपका ही रिवीजन अच्छा होगा। कोई समस्या आती हो, कोई दिक्कत आती हो, मुझे फ़ोन करो, बता दूंगा मैं। मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन हल करके करो। अगर आपकी गलती कहीं आ रही ना तो उसका फ़ोटो खींचो और व्हाट्सएप भेज दो, ताकि मुझे पता चले आपने प्रयास किया है और आपने कहाँ पे गलती करी है, तो मैं आपको वो बता दूँ, ठीक है। ये होता है पढ़ने का सही तरीका। ऐसे नहीं कि कोई ये क्वेश्चन देखा मुझे आ ही नहीं रहा, अब आपको सेंड कर दिया कि सर ये वाला बता दो मुझे। ऐसे ये पूछने का तरीका, देखो पूछ तो कुछ भी सकते हो, लेकिन पूछने का तरीका ये नहीं होता है। पूछने का तरीका ये होता है कि आप सवाल कोई लो, उससे कुछ करने का प्रयास करो। अगर आप पे गलत भी हो रहा है ना, गलत भी आ रहा है, तो उसका ही फ़ोटो मेरे पास खींच के भेज दो, ताकि मैं जान जाऊँ कि आपने प्रयास किया है और आपने कितना सही प्रयास किया है, कहाँ पर गलती करी है। वो सारी चीज़ें तभी बता पाऊँगा, ठीक है। ऐसे करके आप प्रयास करिए पूछने का, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी, अब सारे क्वेश्चन आप ही करोगे। कैसे करोगे हम बता रहे हैं। ऐसे करोगे, आपको इनको दशमलव के रूप में बदलना है। कैसे? इसको हमको इससे भाग करना है, और वो जो संख्या अभी तक हम करते चला है तो वैसे रूप में ही बदल जाएगी। कैसे? 12 से अगर हम 5 को भाग देंगे, डायरेक्ट भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 12 चौक 48, 2 बचा, जीरो बढ़ाया, 12 एकम
12, ठीक है, 8 बचा, 0 बढ़ाया, 12 छंग 72, फिर 8 बचा, 0 लगाया, 12 छंग 72, फिर ये रिपीट होता चला जाएगा। हमको दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है ना, तो 3 + 1 यानी 4 जोड़े बनाएंगे पॉइंट के बाद, 1 2 जोड़े बन गए, 3 4, ये वो संख्या आ गई जिसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 4 जोड़े बनाने हैं ना, तो 6 का रिपीट हो रहा है, तो 5/12 कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट 41 6 6 6 6 6 6। अब इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल लोगे क्या? बिल्कुल निकाल लोगे, आपको ही करना है। हम सिर्फ संख्या बदल रहे हैं ताकि आपको पता ना चले, ताकि आप कर सकें। आप इससे चक्कर ना पड़े कि ऐसा इसका कैसे निकालें। इस संख्या को निकालना तो हमें आता है ना भैया, निकाल लोगे। नहीं निकाल मिले तो हमें बताना, खुद से करने का प्रयास करो। उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद सवाल खुद से करने का प्रयास किया करो, ठीक है। मिटा दे रहे हैं, देखो इसको कैसे करेंगे, 2 की गुणा 12 से करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 12 गुणा 2 गुणा 12 + 1/12, 12 दूनी 24 + 1/12, 24 और 1 25 अब 12 से इसके जब हम भाग दे देंगे, ये कितना आएगा, 12 से इसको हम जब भाग दे देंगे ना, 12 से जब हम इसको भाग दे देंगे, भाग दे के देख लो, 12 दूनी 24, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, नहीं काम बन रहा, फिर 0 बढ़ाया, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, फिर 12 × 12 × 7 84 और 12 × 96, 12 × 96 कितने बचे, 4, 0 बढ़ाया, 12 × 3 = 36, फिर 4 बचे, 0 बढ़ाया, 12 × 3 = 36, ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब है इसके बाद 2.083, इसका रिपीट हो रहा है। हमको 3 स्थानों को ज्ञात करना, 3 + 1 = 4, 4 जोड़े बनने चाहिए, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े और 4 जोड़े। हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। नहीं निकाल लोगे क्या? बिल्कुल निकाल लोगे, सबको पता है निकालना, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, ये नोट कर लो, ऐसे बदलते हैं, ऐसे है ना। अब देखो इस संख्या को कैसे बदलेंगे हम, 287 की गुणा करेंगे 8 से और जोड़ देंगे 5 को बटे 8, ठीक, कितना आ गया, 8 सत्तो 56, 8 2 64, 64, 5 69 और 8 दूनी 16, 16 और 6 22 + 5 बटे 8, इनको जोड़ दो, 6 5 11, 9 और 1 10, 2 और 1 3 बटे 8। इस 2301 को 8 से जब हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 287.625। क्योंकि हमको 3 पॉइंट तक ज्ञात करने हैं, तो 3 + 1 4 होता है, 4 जोड़े बनने चाहिए, 1 जोड़ा बन गया। अब जोड़ा नहीं बनना तो 0 बढ़ाएंगे, या वो जोड़ा बन गया फिर 0 बढ़ाएंगे, तो तीसरा जोड़ा बन गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, चौथा जोड़ा बन गया। हमको इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। नहीं निकाल सकते क्या? निकाल लोगे, सबको पता है, सिर्फ हम इस संख्या बदल रहे हैं, आपको खुद करने हैं। इससे क्या होगा, आपका दिमाग तेज होगा, और कोई गलती हो मुझे बताना, ठीक है, मैं करवाऊँगा। ये लास्ट अभ्यास है ये, इसीलिए आपको और ज़्यादा कहीं एग्ज़ाम पे मिलेंगे नहीं, इसीलिए आपको ऐसा करवा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, ठीक है। अब
इसकी गुणा करोगे 7 से, 367 गुणा 7 प्लस 2 बटे 7, गुणा करो 7 7 49, 7 7 42, 42 और 4 46, 7 3 21, 4 25 प्लस 2 बटे 7, 9 2 11, 6 1 7, 5 2 बटे 7। जब इसको हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 367। हम भाग कर चुके हैं ना, आप भाग करके खुद करके देखना, ये आ जाएगा 367, 2 8 5 7 1 4 1 4 2 8 5। देखो हमको 3 जोड़े, 3 का मतलब 3 और 1 4, 4 जोड़े बनने चाहिए। 1 2 3 4, एक संख्या फालतू हो रही है, फालतू इसीलिए लिखी है, आपको बता रहे हैं। देखो 2 8 5 7 1 4 2, फालतू इसलिए इसको जब हटाएंगे, अगर 5 से छोटी होती तो ऐसे हटा देते, क्योंकि 5 और 5 से बड़ी है, 5 है, इसीलिए इस संख्या में 1 जोड़ देंगे तो 8 1 9। हम इस संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे, नहीं निकाल सकते क्या, निकाल लोगे, ठीक है। ये बदल के दिखा दिया, आप खुद करोगे ये सारे 4 क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या में गुणा करने पर गुणनफल ये हो जाए। मतलब अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है, वर्ग प्राप्त होता है। इसका मतलब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, ये उस संख्या का वर्ग है। तो कैसे निकालेंगे वर्गमूल, अब जानते हैं। 1227 8 0 1 6, कैसे निकालेंगे हम, ये जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा बनाएंगे, पॉइंट के बाद ये जोड़ा बनाएंगे, फिर ये जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन रहा है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 3 3 6, तो ये 12 में से 9 गए 3, ये कितने आ गए, ये 27। फिर 3 से गुणा करेंगे, ठीक, 3 3 9, 3 चक 18, 4 से गुणा करेंगे, 4 6 24, 4 चौक 16 और 4 6 24, 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36, 6 6 36, ज़्यादा हो जाएंगे। 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, 5 छक 30, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे हम, यहाँ पर ही 5 से, 5 25, 5 छक 30 और 2 32, तो 7 में से 5 का 2, बाकी 0 हो जाएंगे सब, ठीक है। तो पॉइंट लगाओ, ये यहाँ पर आ जाएगा 5 5 10 6 1 7। देखो अगर इसमें एक भी संख्या से गुणा करेंगे इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 0, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 0, ठीक। तो 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 0 7, ठीक। और ये क्या है, 0 8 2, ये वाला जोड़ा यहाँ पर आ जाएगा 1 6। हम 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से यहाँ पर करेंगे, 4 से यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, तो 4 चौक 16, ठीक है, 0 4 7 28, 0 आ गया। इसका मतलब इसका वर्गमूल ये आ गया। (35.04), ये वह संख्या है जिसे इस संख्या में इसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो हमको एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि हमको भुजा ज्ञात करनी है। इसका मतलब इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। अब वर्गमूल निकाल लेंगे, ये मीटर में है, उसके बाद सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। 3 0 37 6 36,
जोड़े बनाओ, जोड़े बन गए। फिर देखो पॉइंट के बाद एक दो जीरो है, एक जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब कुछ भाग जाएगा, गुणा भाग कुछ भी होगा नहीं इसका, इसलिए एक जोड़ा का पॉइंट करके एक जीरो लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें जीरो तीन है, एक से करेंगे हम, एक एकम एक, यहाँ पर भी एक, तो ये जोड़ा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, और तीन में से एक गया, दो, सात और छः। ठीक, अब हम कितने से गुणा करें, चार दूनी आठ, चार चौक चलो, चार दूनी आठ, नौ से कम करेंगे, यहाँ पर भी नौ, नौ निम 81, नौ दूनी 18, 18 और 8 26। ठीक, फिर इनको जोड़ो तो 9 9 18, दो और एक तीन, छः में से एक गया, पाँच, सात में से छः गए, एक, ये जोड़ा यहाँ पर तीन और छः, तो चार से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर भी चार, तो चार चौक 16, चार ठो 32 और एक 33, चार तीन 12 और 12 तीन 15, ये जीरो हो गया। इसका मतलब इसका सीधा सीधा वर्गमूल हमें पता चल गया। कितना आ गया, 0.194। ठीक है, अब ये क्या है, ये किस में है, ये मीटर में है, मीटर में सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे इसमें, सौ से गुणा कर दो, इसको सेंटीमीटर बदल लो, अब ये सेंटीमीटर बदल गया। ठीक, तो 100 से गुणा करने मतलब है पॉइंट, दो अंक उधर खसक जाएगा, कितना गया 1.94 सेंटीमीटर। क्लियर आंसर तुम्हारा इतना है, लेकिन ये लगभग में पूछ रहे हैं, लगभग में, तो लगभग में ये दो के बराबर का पॉइंट 06 अगर हम इसमें जोड़ दें, ये नगण्य हिस्सा है, इसमें जोड़न दो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये क्या है, नगण्य हिस्सा है, तो इसको लगभग में क्या करेंगे हम, दो मान लेंगे, 2 सेंटीमीटर। लगभग, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लगभग आ गया इसका। देखो इससे सरल सवाल कुछ हो नहीं सकता। √2 बराबर ये दे रखा है, तो √8 का मान ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे हम, √8 बराबर कैसे लिख सकते हैं, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा बन रहा है तो एक दो बाहर आ जाएगा, और √2 के अंदर में √2 रह जाएगा। सिर्फ √2 का मान देखो ये दे रखा है, तो √2 का मान यहाँ रख दो, 1.4142, इससे गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, पॉइंट 2 एकम 2। हमें निकटतम 30 स्थान तक ज्ञात करना, दशमलव के बाद, तो 1 2 3 यहाँ तक ज्ञात करना। ये संख्या 5 से छोटी है, तो इसलिए ऐसी हट जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा, 2.828, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करना है। अब ये प्रश्नावली पूरी समाप्त हो गई है। बड़ी प्रश्नावली मतलब टाइम ज़्यादा लेने वाली थी, क्लास भी बड़ी हो गई है, होमवर्क ने ज़्यादा दिया इस प्रश्नावली का, तो होमवर्क का विशेष ध्यान रखें, होमवर्क जरूर करना है। कोई समस्या हो होमवर्क में तो पूछ लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।